हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी का नाम आप लोग हमें जानते ही है कि ट्विंस ब्रदर है और नामजीन स्टोरी होने वाली है। और उसमें ट्विंस कह सकते हैं कि नामजून है, आई मीन एक आर्यम आर्यम है और एक किम नामजून है। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। आप लोग यार कमेंट्स लाइक नहीं करते, तो प्लीज यार कमेंट्स लाइक जरूर किया करो। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है, वो थोड़ा सा हार्श हो गया होता है जिन के ऊपर, और गुस्से से वहां से वो चला गया होता है। इधर जो हमारी कह सकती हैं कि जिन होता है वो आता है, और उसके बाद ना उसके गले पर कह सकते हैं कि पांचों फिंगर के निशान बन गए थे। तभी सारे डॉक्टर्स ना उसे देख रहे थे। उसके बाद नैन्सी जो होती है वो दौड़ती हुई आती है और कहती है कि आर यू ऑल राइट। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है क्या मतलब, वो उसको ना सब लोग पकड़ के मिरर के सामने लेके जाते हैं। तभी जो हमारा जिन होता है वो देखता है। उसके बाद वो कहता हाँ हाँ, मतलब सब कुछ ठीक है, बस वो ऐसे ही ना उसे कह सकते हैं उसके अपने हाथों से ही ना उसने अपने गले पे थोड़ा सा उसे खुजली हो रही थी, तो बस वो ऐसे ही थोड़ा कस के, तभी मतलब सारे जो लोग होते हैं ना वो जान गए होते हैं कि डॉक्टर जिन के साथ कुछ तो हुआ है, बट वो बताना नहीं चाह रहे। तभी जो हमारी नैन्सी होती है वो कहती है क्या हम कंप्लेन करें। तभी जो हमारे कह सकते हैं कि जिन होता है वो कहता है नहीं। तभी जो नैन्सी होती है वो कहती है तो मुझे बताओ। तो जो हमारा जिन होता है वो उसे बता देता है। तभी जो हमारी नैन्सी होती है वो कहती है क्या वो पागल हो गया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर ना वो बहुत तेज, उसे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं उसको गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है ओके। उसके बाद उसके नेक के अराउंड ना जहाँ पे रैशेस बन गए थे, तो वहां पर कह सकते हैं कि जो भी ट्यूब्स वगैरह होता है, क्रीम, ये सारी चीजों को अप्लाई करते हैं ताकि वो निशान थोड़ी ही देर में चले जाए। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं किम नामजून, उसने मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि अपने भाई को लेकर वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया था। तो वो फिलहाल तो फिर अपने हाथों को देख रहा था और फिर सोचता है कि ये अचानक उसने क्या कर दिया। उसके मतलब गले को बहुत ही ज्यादा से उसने दबा दिया। उसके बाद यही सारी चीजों को ना वो सोच ही रहा होता है, और एक हाथ गुस्से से मतलब मारता है उसी कह सकते हैं कि जो गाड़ी की आई मीन स्टीयरिंग होती है उसी पे मारता है। और उसके हाथ वापस से मतलब जख्मी थे, और तो वापस से वहां से ब्लड आने लगता है। अब जब वो अपने हाथों को देखता है कि उसके हाथों से ब्लड आने लग रहा है, तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है। फिर वो सोचता है कि अब करे तो क्या करे। तभी वहां पर वो देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो आ गए हैं। वो जो जब जैसे ही आते हैं और देखते हैं कि उसके हाथों से ब्लड आ रहा है, तभी वो दोनों कहते हैं कि हे क्या तुम ठीक हो। तभी जो हमारा कि नामजून होता है वो कहता है हाँ। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होती है वो कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल नहीं ठीक हो। उसके बाद वापस से पकड़ कर उसको ना घसीट कर उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, न्यांगाऊ हॉस्पिटल में। अब जो हमारा आर्यन था वो इतना सारा कांड किया होता तो उसे हिम्मत नहीं हो रही होती, आई मीन किम नामजून की हिम्मत नहीं हो रही, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि शुगा था वो कहता है कि ऐसे मुंह क्यों छुपा रहे हो, चोरों की तरह किसी का मतलब रेप ओप कर दिया हो क्या। तभी जो हमारा किम नामजून होता है उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। और उसके बाद वो लेके जाता है और वहां पे वापस से वो डॉक्टर जिन को ढूंढ रहा था। तभी जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो अदर्स पेशेंट को चेक कर रहे थे। उसके बाद वो आते हैं और आने के बाद वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तभी जो हमारा जिन होता है उसे देखता है तो वापस से उसे वो बातें याद आ गई होती है। उसके बाद हमारा जिमिन आता है और पोलाइट वे में बातें करता है और कहता है कि मतलब इनकी बैंडेज करता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कुछ बोलता नहीं, वापस से बैंडेज करने लगता है। तभी वहां पर कह सकते हैं नैन्सी आ जाती है, और जब नैन्सी आती है तो उसे जिन को आ, आ, किम नामजून को देखकर ना कह सकते हैं उसके बदन में ना एकदम आग लग गई होती। वो गुस्से में इससे पहले कुछ करती कि जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो उसके हाथों को धीरे से प्रेस कर देता है, और ये बात हमारा किम नामजून, जिमिन, शुगा नोटिस कर लिए होते। उसके बाद वो पट्टी को बांधता है। उसके बाद वो कहता है कि ओके तो ठीक है तुम दोनों जाओ, मुझे बात करना है। तभी जो नैन्सी होती है वो कहती है कि नहीं, हम लोग इतना फ्री नहीं है मिस्टर किम नामजून,
तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो गुस्से में आग दिखाता है। अब हमारी जो नैन्सी थी वो डर गई होती है। उसके बाद जो हमारा जिमिन था, शुगा था, वो उससे कहता है कि कुछ नहीं, उसे मतलब अश्योर कराता है। अब हम देखते हैं कि वो आता है जिन के पास और वो जिन के पास धीरे-धीरे आता है। अब इधर जो हमारा जिन होता है वो अपने मतलब रूम में था, तो वो धीरे-धीरे पीछे की ओर जा रहा होता है और पीछे अब वहाँ पर था तो क्या एक वॉल था, तो वो उससे टकरा जाता है और टकराने के बाद अब वहाँ पे मतलब वो जाएगा कहाँ, तभी वो उसके करीब आता है और धीरे-धीरे उसके कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा करीब बढ़ रहा था। उसके इतनी ज़्यादा वो करीब पहुँच जाता है कि उसके मतलब जो लिप्स होते हैं बस थोड़ी और मतलब अगर अपना फेस करें तो उन दोनों का लिप्स आपस में कह सकते हैं कि कनेक्ट हो जाए, तो तभी वो अपना फेस उसके ईयर के पास करता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा कि तुम मतलब और लोगों की जैसे हो, जैसे मुझे मेरे भाई को हर्ट्स कर देंगे। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि क्या मतलब? तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आई एम सॉरी, और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है। अब कह सकते हैं कि हमारा किम नामजून की ऐसे सिलेक्टिव वॉइस सुन के ना जिनकी ना एकदम तन-बदन में आग लग गई होती, क्योंकि वो उसके ईयर के पास आकर वो सिलेक्टिव वॉइस में बोला था। अब इधर जो हमारा जिन होता है उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या कि मतलब इससे पहले मिस्टर आर्यन किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या उन्हें मतलब कई लड़कियां उन्हें डिच करके चली गई या उनका स्पेयर नहीं है तो उन्हें मतलब उनका मजाक उड़ाती हैं। यही सारी चीज़ों में वो सोच रहा था, तभी वहाँ पर कह सकते हैं कि हॉबी आ जाता है और हॉबी बहुत ही ज़्यादा थका होता है। तभी वो आता है और आने के बाद वो कहता है, हे मैंने सुना कि मतलब वो किम नामजून का बच्चा तुम्हारे मतलब तुम्हारे गले को दबाया है। अभी यहाँ पे जो किम नामजून है वो ज़्यादा दूर पे गया नहीं है, तो थोड़ी ही दूर पहुँचा होता है। तभी अब ये चीज़ हमारी जिन नोटिस कर लेती है, वो जल्दी से आती है और हॉबी का मुँह बंद करती है और कहता है नहीं मतलब वो ऐसे ही। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो अपने कह सकते हैं कि हाथ से जिन के हाथों को हटाता है और कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। और इतना कहकर ना वो सारी चीज़ों को बक रहा था। इधर जो हमारा किम नामजून था वो जा रहा था, जब वो सुनता है तो वो उसके पास आता है और आते ही कहता है मैंने सॉरी बोला। वो ना दाँत पीस कर बोलता है। उसकी ऐसी डरावनी वॉइस सुनकर हमारा कह सकते हैं हॉबी जो होता है वो भी डर गया होता है और वो सीधा जिन के पीछे छिप गया होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो दोनों को अलग करती है और कह सकते हैं कि किम नामजून को कहते हैं कि आप जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद वो उसको घसीटते हुए लेके आती है और कहते हैं पागल हो गए हो क्या? तुम्हें जान से मरना है या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा डेंजर है। और इतना कहकर ना वो ऐसे ही कह सकते हैं कि गुस्सा कर रहा था। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारा किम नामजून होता है वो निकल आता है। आने के बाद वो अपने अड्डे पर यानी वर्क प्लेस पर चला जाता है, जहाँ से वो छोटे-मोटे कामों को हैंडल करता था। आई मीन कि को सारे लोगों को वो देखता रहता था कि कौन मतलब कैसा काम कर रहा है, कोई उसके कह सकते हैं एरिया में आकर उससे फालतू का काम होता नहीं है कि ये सारी चीज़ों को करना, मार-पीट करना, तो ये सारी चीज़ों को वो देख रहा होता है क्योंकि उसके पास वही सारा काम था। उसे पढ़ने-लिखने में मन नहीं करता था, तो वो यही सारा काम करता था। अब इधर हम देखते हैं कि और वो ना कह सकते हैं किम नामजून अभी तक ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया होता है, तो वो मतलब जिमिन को और कह सकते हैं शुगा को बोल के ना ब्रेकफ़ास्ट मँगा लेता है और कर रहा होता है और सब लोग को देख रहा था कि सारे लोग काम कैसे कर रहे हैं। इधर जो हमारा कह सकते हैं आर्यन था, वो आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। तभी आयु कहती है, "कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो बात कर लेंगे।" पता नहीं उसे अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ गया है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है हाँ, उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि क्या मतलब किम को वो आई मीन वो लड़का पसंद है, वो उससे प्यार करता है। और इतना कहकर यही सारी चीज़ों को ना वो सोच के डूबा रहता है और थोड़ा-सा उदास हो जाता है। तभी उसके फादर आते हैं और आते ही कहते हैं कि तुम्हें ऑफ़िस नहीं चलना है। तभी वो कह देता है कि हाँ, चलना है। उसके बाद वो बाप-बेटे ऑफ़िस के लिए निकल पड़ते हैं और ऑफ़िस में जाकर अपना वर्क करने लगते हैं। अब वर्क करते-करते जो कह सकते हैं कि हमारा जो आरएम होता है वो बस जिन की बातों को ही नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि मतलब वो सुबह मतलब जिन तो वो उसकी कैसे केयर कर रहा था, उसकी मतलब सारी चीज़ों को उसके फ़ोrehead पर पसीना आया तो उसे कैसे निकाल कर मतलब सारी चीज़ों के बारे में ना वो एक-एक करके नोटिस कर रहा होता है और उसके चेहरे पर एक
मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है कि मतलब ये मतलब कितना ज़्यादा हैंडसम है, खूबसूरत है, ये लोगों की कितनी केयर करता है, यही सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। उसके बाद वो अपना काम कर लेता है और ऐसा करते-करते अब इन लोग को शाम हो जाती है, तो ये लोग अपने मतलब कह सकते हैं ऑफ़िस से आ जाते हैं सीधा घर पे। इधर हम देखते हैं जो जिन होता है वो भी छूट गया होता है वो और पहले ही छूट गया होता है क्योंकि उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो आता है, आने के बाद घर पे फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद ना वो लॉन्ग बाथ लेता है अच्छे से अपने आप को, क्योंकि वो इतने सारे लोग पेशेंट के साथ रहता है ना, तो उसे ना अपना माइंड रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यार डॉक्टर्स लोग का। तो वो अपने आप को पहले तो बहुत ही अच्छी तरीका कह सकते हैं कि रिलैक्स करता है। उसके बाद वो आता है, लेटता है, उसके बाद थोड़ी देर सोता है, फिर आई मीन कि कुछ कुकिंग वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ों को कुकिंग करता है। कुकिंग करने के बाद खाता है और फिर वो टाइम देखता है तो 6 बज गए होते हैं, तो वो कहता है कि अब मतलब मिस्टर आरएम को वापस से मसाज का टाइमिंग हो गया है, तो वो अपनी घर से फिर से निकल पड़ता है और उसके भी चेहरे पर एक प्यारी-सी स्माइल होती है। फिर वो सोचता है उसके मन में किम नामजून का फेस आ जाता है। वो अपने मन में कहता है ये कितना ज़्यादा डेविल बीस्ट है, इसको तो मैं मन तो कर रहा है कि जान से मार दूँ। सुबह-सुबह उसने मेरा नेक कितनी तेज़ दबाया था, उसे ना यही सारी चीज़ों को सोचकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद देखते हैं कि वो आता है और आने के बाद वो आई मीन कि वहाँ पर आता है तो जो गार्ड्स होता है वो समझ गया होता है कि डॉक्टर से आई मीन कि आरएम सर के लिए आए हैं, तो वो उसे अंदर जाते हैं। अब जो हमारा जिन होता है डॉक्टर जिन, वो जाता है आई मीन जो गेस्ट रूम होता है उसमें बैठ जाता है, तभी मतलब वहाँ पे जो सर्वेंट आती है उसे बता देती है कि डॉक्टर्स आ गए हैं आई मीन जिन। तो जो हमारा कह सकते हैं आरएम की मॉम होती है वो आती है, उसके बाद बता देती है कि वो उसका रूम है। उसके बाद वो जाती है, जाने के बाद वापस से कहती है कि गार्डन वाले एरिया में चले, तो वो गार्डन वाले एरिया में लेके जाती है और लेके जाने के बाद वापस से उसे लिटाती है। लिटाने के बाद कह सकते हैं कि उसके पैरों को थोड़ा-सा आई मीन कि वो थाई एरिया से लेके तो उसका जो हिस्सा होता है ना वो एकदम सुन्न हो गया होता है, तो वो इसी वजह से चल फिर नहीं पा रहा, तो वो उसके पैरों के क्या करता है, पहले तो कपड़े चेंज करवाता है, उसके बाद वो टॉवल से रैप करने के लिए बोलता है और कह सकते हैं कि यहाँ थाई तक रहता है। उसके बाद वो कहता है कि ओके, तो मैं मतलब मसाज करने वाला हूँ। उसके बाद वो मसाज करता है, मसाज करने के बाद वो धीरे-धीरे कुछ कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो सारी चीज़ों को कैसे-कैसे करवाता है और करवाने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आई मीन कि अच्छी तरीक़ा से उसे मसाज कराता है। तभी जो हमारा आरएम होता है बस इतनी ही देर में ना वो उसे देखे जा रहा था। ये बात जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो नोटिस कर लेता है। तभी वो कहता है कि यस मिस्टर आरएम, आपको कुछ कहना है? तभी जो हमारा आरएम होता है उसे थोड़ा-सा मतलब शाइनेस फ़ील होता है और कहता है कि नहीं, बस वो ऐसे ही। और उसके बाद वो ऐसे ही बातों को घुमा देता था और कहता है क्या मतलब तुम्हें डॉक्टर बनना पसंद था क्या, लोगों की मतलब सेवा करना? तभी जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि हाँ, डॉक्टर बनना उसका मतलब हॉबी था। आई मीन कि वो चाहता था कि वो बहुत ही बड़ा डॉक्टर बने और सब लोग की ऐसे ही मतलब सेवा करे। तो उसे मतलब डॉक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से उसने डॉक्टर की नौकरी सिलेक्ट की है। तभी जो हमारा कह सकते हैं आर्यन होता है वो कहता है। और उसके बाद ये लोग ना ऐसे ही थोड़ी बहुत धीरे-धीरे कह सकते हैं अपना जो कन्वर्सेशन वगैरह होता है ना, वो धीरे-धीरे स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं कि अब जिन होता है वो उससे कहता है तो मिस्टर आरएम, आप अपनी फिंगर को थोड़ा-सा मूव कराने की कोशिश करें। तो जो हमारा कह सकते हैं कि आरएम होता है उससे तो हो नहीं रहा होता है, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप कोशिश करें, आप कोशिश नहीं करेंगे तो मतलब आप ऐसे ही रह जाएँगे। तो हमारा जो आरएम होता है तो उसे करने में कह सकते हैं कि पसीने छूट जाते थे। लेकिन फिर भी वो करता है और फाइनली वो मतलब अपने जो पाँचों उँगलियाँ होती है ना उनको थोड़ा बहुत वो मूव करा लेता है। उसके बाद वो जो हमारा जिन देखता है वो कहता है वेरी गुड, मतलब तुम बहुत ही जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और तुम चलने लगोगे क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो। जब हमारा आर्यन ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और कहती है ओह! और उसके बाद अब वो लोग ना चले जाते हैं वॉशरूम। आई मीन कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिम का मसाज का एक्सरसाइज का टाइमिंग था वो हो गया, तो उसके बाद आर्यन आ जाता है अपने सर्वेंट के साथ, मतलब वॉशरूम में आता है, उसके बाद फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है। तब तक जो जिन होता है वो बाहर ही होता है, उसकी जो मॉम होती है वो उसे सुबह के लिए
उससे माफ़ी माँग रही थी अपने छोटे बेटे की बिहेवियर की वज़ह से। तभी जो हमारा जिन होता है वो पोलाइट वे में कह देता है कि कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा-सा एक्चुअली अपने भाई को लेके पॉजेसिव है, इसी वज़ह से। तभी उसकी मॉम समझ नहीं पाती, तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि ओह! इतना कहकर वो आता है, आने के बाद कहता है कि मेरा भाई और मुझे लेके, तभी वो जो हमारा जिन होता है वो समझ गया था। वो कहता है कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, होता है ऐसा हम लोग के साथ में। उसके बाद में वो ऐसे ही बोल के बातें करने लगते हैं, आई मीन चाय वगैरह पी रहे थे। अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा डेविल बीस्ट किम नाम जून है वो आता है, और वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वो आता है और दरवाजे को ना तुरंत धड़ाम से बंद करता है। वो इतनी जोर से बंद करता है कि जो हमारे जिन चाय पी रहा था ना उसको अटक गया था। ये चीज़ आरएम देखता है और आता है, और आने के बाद वो पहले तो देखता है कि जिन वहाँ पे है। उसके बाद उसको वो घूर लेता है अच्छे से, ऊपर से नीचे तक घूरता है, और घूरने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो आरएम है वो अपने मन में कहता है, लगता है आज ये फिर किसी को पीट कर आया है, किसकी शामत आई है। तभी जो हमारी कह सकते हैं आई होती है वो अपना सर पकड़ लेती है और आरएम से कहती है, अगर तुम अब इसे ऑफिस नहीं लेके गए तो आई स्वेयर आर्यन, मैं अपनी जान दे दूँगी या इसे घर से बाहर निकाल दूँगी। इतना सुनना हुआ था कि मतलब जो आर्यन होता है और आर्यन का फादर तो थे वो डर गए थे। वो कहते हैं नो हनी, मतलब ऐसा मतलब तुम कैसे कह सकती है? तभी जो आयु होती है वो कहती है, खबरदार अगर तुमने मुझे हनी कहा तो। समझ में नहीं आया, मेरा सर दर्द कर रहा है इस नालायक की वज़ह से, लुच्चा कहीं का। मतलब बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं कि उसे गालियाँ दे रही होती है, और हमारा जिन होता है वो ऐसे ही बैठा होता है। उसके बाद वो कहता है, ओह! मिस्टर आर्यन, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद इतना कहकर वो मतलब वहाँ से कह सकते हैं कि बाय-बाय करती है और निकल पड़ती है। अपने मन में कहती है, ओह माय गॉड! कितनी डेविल फैमिली है। उसके बाद वो आ जाती है सीधा अपने घर की ओर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। लव यू, बाय-बाय।